हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएस स्टॉक एनालिसिस। और हम देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी का वीकली चार्ट हम देख रहे हैं और जो एक बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हमें निफ्टी के चार्ट में दिख रहा है। 4.16% का निगेटिव मूवमेंट इस पूरे वीक में हमें नज़र आया है। अब हम निफ्टी का डेली चार्ट वीकली चार्ट के बाद डेली चार्ट एनालाइज करेंगे और फिर इंट्राडे में भी निफ्टी को एनालाइज करेंगे। अब तक हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप एनालिसिस को अच्छे से समझ पाए, लेवल्स को फॉलो करिए। और वीडियो पसंद आता है आपको तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने कहा था डेली चार्ट पर निफ्टी को एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 17,250 के अराउंड है, लेकिन निफ्टी ने ये सपोर्ट ब्रेक करके नीचे की तरफ हमें क्लोजिंग दिया है। हमें वीकली चार्ट पे अगर देखें तो 17,026.45 का क्लोजिंग मिला है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट था निफ्टी में एक, उसको ब्रेक करके निफ्टी ने नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया है। अभी अगर वीकली चार्ट पे हमें एक बहुत बड़ा रेड कैंडल यानी कि बियरिश मारुबोजू कैंडल नज़र आ रहा है। तो डेली चार्ट पे निफ्टी का क्या हाल है, चलिए एनालाइज कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर निफ्टी कल एक बार फिर से इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है 16,985 के नीचे, तो हमें निफ्टी में और नीचे यानी कि लगभग 16,900 से लेकर जो एक सपोर्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा 16,730 के अराउंड। वीकली चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें 16,730 से लेकर 16,700 के अराउंड मिलेगा। तो चलिए अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर की तरफ हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो 17,200 से लेकर 17,260 के अराउंड लगेगा। तो डेली चार्ट पे क्या लेवल्स है चलिए देख लेते हैं। निफ्टी के डेली चार्ट पे हम आ गए हैं तो निफ्टी में एक जो गैप अभी भी बाकी है वो लगभग जो कैंडल 27 अगस्त को निफ्टी ने बनाया था, हाई बनाया था 16,722 और उसके बाद एक गैप ऑफ ओपनिंग मिला हमें। ओपनिंग था 16,775, लो बनाया 16,764। तो ये जो गैप है लगभग ये गैप फील करने के लिए निफ्टी नीचे आ सकता है। तो एक जो सपोर्ट जोन है वो निफ्टी में ब्रेक हो चुका है। अब अगला सपोर्ट हमने वीकली लेवल्स पर भी देखा है, वीकली चार्ट पे भी देखा है, वही हम डेली चार्ट पे भी नज़र आ रहा है कि 16,700 के अराउंड हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रहा है। इससे बीच में हमें चार्ट पे भी तो कोई सपोर्ट नहीं नज़र आ रहा है, चार्ट पे कहीं पे भी सपोर्ट नहीं है। अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो चलिए ऑप्शन चेन भी आज देख ही लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में हम देख सकते हैं 17,200 का जो लेवल है, 17,200 पे 46,000 लेफ़्ट साइड में देखिए ऊपर लिखा है कॉल्स। 17,200 के रो में अगर आप देखें तो OI लिखा है, वहाँ पे 46,000, चेंज इन OI है 44,000, यानी कि काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस हमें कॉल साइड में नज़र आ रहा है। यानी कि 17,200 का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। और जो पुट राइटिंग हमें नज़र आ रही है यानी कि सपोर्ट पुट साइड यानी कि राइट साइड में देखिए वहाँ पे OI का जो कॉलम है वो आखिरी कॉलम। और हम देखेंगे नीचे की तरफ 16,900 के रो में अगर हम राइट साइड में पुट साइड में देखें तो जो 29,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है और 15,437 का पुट राइटिंग हुआ है। और उसके अगर हम नीचे देखें 16,700 का लेवल तो 25,000 का OI बिल्टअप है और 14,000 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यानी कि पुट राइटिंग वहाँ पर हुआ है। तो हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं कि यहाँ पे भी पुट साइड में एक जो सपोर्ट हमें नज़र आ रहा है वो विजिबल है। अगर एक अच्छा सपोर्ट फिर से हम देखा जाए तो 17,100 का लेवल अगर निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो एक अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। और उसके बाद 17,000 एक राउंड नंबर है तो वहाँ पे भी एक अच्छा सपोर्ट हमें नज़र आ सकता है। आप 17,000 के रो में अगर पुट साइड में देखें तो 59,679 का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है और 22,787 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमें दिख रहा है। तो ये एक अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो हमने ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पर अभी कुछ सपोर्ट्स देख लिए हैं। तो इंट्राडे में क्या लेवल्स आप ट्रेड कर सकते हैं चलिए देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट में ग्लोबली सेलिंग आ रहा है क्योंकि कोविड का नया वेरिएंट मिला है, तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। शायद इसके वजह से कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हमें और ज़्यादा सेलिंग नज़र आ सकती है। अगर एशियन मार्केट्स कल भी वीकनेस दिखाते हैं तो कोई बाउंस बैक हमें शायद देखने को नहीं मिलेगा और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है।
अब हम निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट देख रहे हैं, यानी कि इंट्राडे चार्ट हम ऐसे कह सकते हैं। तो निफ्टी अगर कल फिर से एक बार वीकनेस दिखाता है तो पहला सपोर्ट जोन 16960 के अराउंड हमें नज़र आ सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो 16900, जैसे कि हमने ऑप्शन चेन में भी देखा, काफ़ी एक अच्छे सपोर्ट की तरह ये लेवल एक्ट कर सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 16836 से लेकर 16824 और 16762 से लेकर 771, 16699 से 16706 और 16641 से लेकर 16600, 16577 से लेकर 16563 और 16513 से लेकर 16497। ये लेवल्स हमें पूरे हफ्ते के लिए ये लेवल्स काम करेंगे। मैंने आपको लगभग पूरे हफ्ते के लेवल्स बताया। अगर ज़्यादा सेलिंग प्रेशर रहता है तो शायद हम जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 16513 से 16497, इसको भी हिट कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हमें मार्केट में नज़र आता है। ऊपर की तरफ अगर देखा जाए, वैसे तो वीकनेस दिख रहा है मार्केट में, फिर भी हम ऊपर के लेवल्स भी देख लेते हैं। ऊपर की तरफ हमें पहला रेजिस्टेंस जोन, अगर मार्केट 17,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो 17,091 से लेकर 17,100 के तहत लगेगा। उसके बाद 17,151 से 161 का लेवल रहेगा, 17,200 से 17,228 का लेवल और 17,293 से 17,290 का लेवल। अगर और ऊपर के साइड हमें अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो 16,359, 353, 17,425 से लेकर 17,441, सॉरी पहले जो लेवल बताया था वो था 17,353 से 17,359, 17,425 से ले 17,441, 17,489 से 17,500 और 17,555 का लेवल हमें ऊपर की तरफ हिट होते हुए देख सकता है। लेकिन अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, तो हम नीचे के साइड में ही ट्रेडिंग करते हुए मार्केट को शायद देख सकेंगे। तो बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे भी हमें एक जो सपोर्ट नज़र आ रहा है, बैंक निफ्टी अपने एक सपोर्ट पे खड़ा है, ऐसा हम कह सकते हैं। डेली चार्ट पे आप देख सकते हो, अगर बैंक निफ्टी फिर से एक बार 35,900 का लेवल ब्रेक कर लेता है तो नीचे की तरफ हमें जो सपोर्ट नज़र आ रहा है बैंक निफ्टी में, वो हमें 35,740 से 700 के अराउंड नज़र आ रहा है। अगर ये भी ब्रेक होता है तो उसके बाद जो सपोर्ट हम देख सकते हैं वो रहेगा 35,400 से 500 के अराउंड। तो डेली चार्ट पे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हमें नज़र आ रहा है। अगर इसके बाद और नीचे की तरफ हम देखें तो अगला सपोर्ट जोन हमें 35,000 के अराउंड नज़र आ रहा है। तो लगभग बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर, और ये भी लेवल अगर ब्रेक होता है तो इसके बाद हम जो सपोर्ट जोन देख सकेंगे वो रहेगा 34,700 के अराउंड। तो पूरे वीक्स के भी इंट्राडे लेवल्स देख लेते हैं। अगर ऊपर की तरफ बात करें तो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस हमें लगभग 36,500 के अराउंड लगेगा, और उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 36,800 का लेवल काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। इंट्राडे की बात करें तो निफ्टी बैंक अगर 36,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो पहला सपोर्ट जोन 35,900 के अराउंड लगेगा। उसके बाद 35,823 और 35,700 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये भी ब्रेक होता है तो 35,644 से लेकर 35,627, उसके बाद 35,493 से 439 से 35,345 और 35,251 से लेकर 35,219। ये फिबोनाची का 0.5% 50% का लेवल है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। ये ब्रेक करने के बाद 35,028 से लेकर 34,969 और 34,783 से लेकर 34,757, 34,614 से लेकर 34,597 और 34,412 से लेकर 34,400। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा क्योंकि ये फिबोनाची का 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है। हमने आपको पूरे हफ्ते के लेवल्स बताए हैं। अगर ये भी लेवल हिट हो जाते हैं तो आगे के लेवल्स भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और अगर ऊपर की तरफ की बात करें, निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा बैंक निफ्टी में भी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है, फिर भी ऊपर की तरफ के लेवल भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर बैंक निफ्टी 36,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो 36,227 से लेकर 36,291, 36,406 से लेकर 36,481, 36,641 से लेकर 36,673, 36,831 से 36,865, 36,961 से लेकर 37,022, 37,153, 37,249, 37,293,
37 443 से 436 और 37 600 से लेकर 37 650, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हमें बैंक निफ्टी में नज़र आ सकता है। मार्केट में सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, तो निगेटिव साइड में ही हमें ट्रेड शायद देखने को मिलेगा आने वाले वीक में। कल अगर एशियन मार्केट रेड में फिर से एक बार निगेटिवली ट्रेड करना शुरू करता है तो हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नज़र आ सकता है। तो आप थोड़े से कंफ्यूज ना हो, हमने आपको पूरे हफ्ते के लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में बता दिए हैं आज। तो इनमें से कुछ लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं, लेकिन सेलिंग प्रेशर अगर मार्केट में ज़्यादा हो तो इन लेवल्स को मार्केट ब्रेक करके और नीचे की तरफ ट्रेड कर सकता है। तो स्टॉक्स की अगर बात करें तो हमारे रडार पे कुछ स्टॉक्स है जो निगेटिव साइड में हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। पहला जो स्टॉक हमारे रडार पर है निगेटिव साइड में वो है JSW स्टील। मार्केट में काफ़ी सेलिंग प्रेशर दिखा, JSW स्टील में भी 7.6% का निगेटिव मूवमेंट हमें आखिरी ट्रेडिंग सेशन में दिखा है। अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता है JSW स्टील, जैसे कि हमारे चार्ट आप पे आप देख पा रहे हैं डेली चार्ट पे, ये जो लेवल था 628 के अराउंड, ये काफ़ी अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। लगभग मार्केट फिर से एक बार JSW स्टील उसी लेवल पर क्लोजिंग मिला है 628 के अराउंड। तो कल अगर JSW स्टील 624 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 618, 612, 604, 600 और अगर 600 का लेवल ब्रेक होता है तो 595 एक अच्छे सपोर्ट की तरह स्टॉक में एक्ट कर सकता है। आप इस स्टॉक का फ्यूचर भी शॉर्ट कर सकते हो या फिर शॉर्ट सेल भी कर सकते हो। स्टॉक अगर 624 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, या फिर आप इस स्टॉक का पी भी होल्ड यानी कि पुट भी होल्ड कर सकते हो निगेटिव साइड में मूवमेंट के लिए और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन। ये भी हमने निगेटिव साइड के लिए चुना है, यानी कि आप स्टॉक को शॉर्ट सेल करें, फ्यूचर को शॉर्ट करें या फिर पी को भी आप होल्ड कर सकते हो, यानी कि पुट भी बाय कर सकते हो स्टॉक का। तो स्टॉक ने जो एक सपोर्ट जोन था हमारा 1927 के अराउंड, एक हल्का सा सपोर्ट था स्टॉक में जिससे स्टॉक बार बार बाउंस कर रहा था, उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ हमें स्टॉक में मूवमेंट दिखा है। 1870 का लो बनाया स्टॉक ने, तो स्टॉक 1870 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 1860, 1850, 1840 और 1823 तक का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर 1823 का लेवल भी अगर स्टॉक ब्रेक कर लेता है तो 1800 तक के लेवल हम स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 1800 के लेवल के बाद जो अगला सपोर्ट, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें नज़र आ रहा है वो 1600 के अराउंड स्टॉक में हमें नज़र आ रहा है। ये एक एयरलाइंस कंपनी है, तो अभी कोविड के निगेटिव न्यूज़ के चलते गवर्नमेंट शायद बहुत सारे फ्लाइट्स भी बैन कर सकता है, तो और जो न्यूज़ बेसिस पे भी एक बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर स्टॉक में हमें नज़र आ सकता है। तो शॉर्टिंग साइड में एक अच्छा पैसा इस स्टॉक में बन सकता है। अगला स्टॉक है नेशनल एल्यूमिनियम। ये भी हमने शॉर्ट साइड के लिए चुना है। एक 92 से 94 का जो सपोर्ट जोन था, काफ़ी अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था ये जोन। स्टॉक ने इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ मूवमेंट शुरू कर दिया है। 87.40 का लो बनाया है। तो कल अगर स्टॉक 87 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 86, 85, 84 और 81 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 81 का जो जोन है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह स्टॉक में एक्ट कर सकता है। तो आप अगर स्टॉक को शॉर्ट करते हैं 87 के नीचे तो 81 तक के लेवल जिस तरह से मार्केट निगेटिव चल रहा है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, स्टॉक का पी होल्ड करो, पी बाय करो, फ्यूचर को शॉर्ट करो या आप कैश में भी स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हो। अगला स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर ने भी 6.36% का निगेटिव मूवमेंट दिया है, लो बनाया 225.75। तो कल अगर स्टॉक 225 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 223 और 220 का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 220 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो स्टॉक में 218, 216, 214, 212 और 210 से लेकर 200 का लेवल आने वाले दिनों में हम निगेटिव साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया मूवमेंट निगेटिव साइड में नज़र आ रहा है स्टॉक में हमें। तो ये जैसे ही सपोर्ट जोन ब्रोक होता है तो हमें और नीचे की तरफ स्टॉक में ट्रेडिंग होते हुए देख सकते हैं। अगला स्टॉक है बंधन बैंक लिमिटेड। तो बंधन बैंक में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नज़र आया, 10.28% का निगेटिव मूवमेंट। ये स्टॉक भी हमने निगेटिव साइड के लिए चुना है। तो स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। जो जोन था 280 के अराउंड उसको टेस्ट कर लिया है स्टॉक ने, नीचे की तरफ 278 का लो बनाया है। तो कल अगर स्टॉक 278 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 275, 273, 270, 268 से लेकर 267 और 267 का लेवल ब्रेक होता है तो 262 तक का भी लेवल
लेवल हम निगेटिव साइड में इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है, मार्केट में निगेटिव न्यूज़ भी चल रहा है और एक जो सपोर्ट जोन है वो भी टेस्ट कर लिया है स्टॉक ने, तो नीचे की तरफ और ज़्यादा निगेटिव साइड हम इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगला स्टॉक है अंबुजा सीमेंट्स। तो अंबुजा सीमेंट्स में एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आया है हमें, हेड एंड शोल्डर, जो कि एक निगेटिव पैटर्न है। तो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर के साथ स्टॉक निगेटिवली ट्रेड कर रहा है। तो कल अगर स्टॉक फिर से 370 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 367, 365, 362, 361 और अगर 361 का लेवल भी ब्रेक होता है तो 355 तक के टारगेट्स निगेटिव साइड में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है स्टॉक में और जो पैटर्न बना है ये भी एक निगेटिव साइड में ब्रेकआउट देने वाला पैटर्न बना है स्टॉक में। तो एक अच्छा निगेटिव साइड में मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ भी स्टॉक में एक निगेटिव प्रेशर बन रहा है। तो ये टारगेट आने वाले दिनों में हम अचीव कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा निगेटिव प्रेशर चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा सेलिंग भी चल रहा है मार्केट में, लेकिन कुछ जो स्टॉक्स है वो शायद अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो पॉजिटिव साइड में हमने एक जो स्टॉक चुना है लुपिन। पॉजिटिव साइड में हमें कॉशियसली ट्रेड करना है और अगर हमारे लेवल्स ट्रिगर होते ही तो ही ट्रेड करना है और स्टॉप लॉस को भी ट्रेल अच्छे से करना है, यानी कि हमें लॉस ना हो। तो पॉजिटिव साइड में 1.79% का पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है लुपिन ने। आप देख सकते हैं डेली चार्ट आपके सामने, जो 910 और 950 का जो लेवल 15 का जो लेवल था वो एक रेजिस्टेंस की तरह, पहले एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था स्टॉक में बहुत दिनों से, अब वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और स्टॉक ने 915 पे क्लोजिंग दिया है। स्टॉक ने 931 का हाई बनाया है। तो कल अगर स्टॉक फिर से 916 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 920, 924, 930 से लेकर 931 और अगर 931 का लेवल भी ब्रेक होता है तो 935, 940, 950 से लेकर 960, 70 और 1000 तक के लेवल इस स्टॉक में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ये लुपिन एक फार्मा कंपनी है और कोविड के न्यूज़ के चलते एक अच्छा मूवमेंट इस स्टॉक में जनरेट हो सकता है पॉजिटिव साइड में। जैसे हमारे लेवल्स ट्रिगर होते हैं तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहे क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, तो शायद आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। और एक जो स्टॉक हमने पॉजिटिव साइड में चुना है वो है डॉक्टर लाल पाथ लैब्स। तो इस स्टॉक में भी जो एक सपोर्ट जोन था 3275 से ले 3381, इसी लेवल से बाउंस किया स्टॉक ने, 6.82% का पॉजिटिव मूवमेंट दिया है। तो ये जो एक सपोर्ट जोन है वहीं से स्टॉक बाउंस कर रहा है। आप देख पा रहे डेली चार्ट पे कि ये जो जोन था 3275, 3381 कितना इंपॉर्टेंट था और इसी से एक बाउंस स्टॉक ने हमें दिया है। मार्केट निगेटिव चल रहा है लेकिन ये एक मेडिकल साइड का स्टॉक है, तो स्टॉक में एक मूवमेंट हमें जनरेट होते हुए नज़र आ सकता है। तो कल अगर स्टॉक फिर से एक बार 3660 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 3670, 3680 और 3690 और 3700 से लेकर 3750 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर 3756 का लेवल भी ब्रीच होता है तो 3797 का लेवल और 3800 का लेवल भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल इस स्टॉक में रह सकता है। अगर 38 का लेवल 3800 ब्रेक होता है तो 3850 से लेकर 3800 तो 3800 का लेवल भी ब्रेक होता है तो 3850 से लेकर 3900 का भी लेवल हम इस स्टॉक में अचीव होते हुए देख सकते हैं। एक बढ़िया मूवमेंट बढ़िया वॉल्यूम के साथ नज़र आ रहा है। तो हमने आपको जो स्टॉक्स निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स बताए उनको अपने चार्ट पे प्लॉट कर लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। निगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड में लेवल्स ट्रिगर होने के बाद अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए, यानी कि आपको लॉस ना हो। और पॉजिटिव साइड के ट्रेड लेने के वक्त कॉशियसली ट्रेड करें क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर मार्केट में नज़र आ रहा है। तो स्टॉक में पॉजिटिव साइड में एक ट्रेडिंग के बाद स्टॉक अब फिर से एक बार नीचे की तरफ ट्रेड कर सकता है। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ प्रॉफिटेबल वीक अहेड।